हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? त्रिभुज का। त्रिभुज किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? ध्यान से सुनो पहले। तीन रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कैसे? तीन रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ अभी एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। और तीनों हमारे क्या है? एक त्रिभुज बना रहे हैं। और तीनों रेखाखंड देखो बंधे हुए हैं एक दूसरे से ना। अगर ऐसे खोल दिया जाए, ठीक है, इधर लो, एक पकड़ो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तीन भुजा है। और तीन भुजा है तो क्या त्रिभुज बना है? नो। जब हम इनको बंद करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। अब जहाँ पर दो शीर्ष मिल रहे हैं, सॉरी, जहाँ पर दो भुजाएं मिल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शीर्ष। यहाँ पर भी एक शीर्ष बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी। कितने शीर्ष है त्रिभुज में? तीन शीर्ष है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है क्या? समबाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या है बताओ आप लोग। मैं बताएं? हाँ। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की मापें समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अभी देखिए वो बना रही है, सभी मापें समान है। कैसे भी इन्होंने माप को निकाला था, ऐसे किया था सबसे पहले ना, और उसके बाद बीचों बीच ऐसे कर दो, ठीक किया गया। देखिए ये लंबाई चारों लंबाई समान हो गई। तो यहाँ पकड़ो, ये यहाँ पकड़ो, उसके बाद ब्लैक वाले छोड़ो। अब देखो ये मापे समान हुई कि नहीं? यस मैम। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों मापे क्या हो? समान हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद दूसरा था भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाओं की मापे समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखो इसको ऐसे रहने दो, दोनों मापे समान ही थी, ठीक है। नीचे वाले को बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा? ये हमारा कौन सा त्रिभुज बना? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की मापे असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये हो गया, ओ सॉरी, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ठीक। देखिए इनकी मापे आपको कहीं समान दिख रही है? नो। तो इसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। चलो अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों के प्रकार। तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, सम कोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज बना दिया फटाक से। यहाँ पर देखो ये कौन सा बन रहा है? न्यून कोण। क्योंकि ध्यान से देखो ये 90 अंश से छोटा दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ये भी 90 अंश से छोटा दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ये भी 90 अंश से छोटा दिख रहा है। तो तीनों त्रिभुज सॉरी तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं और कितने अंश से बड़े हैं? शून्य अंश। इसलिए ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। देखिए यहाँ पर ये एकदम स्ट्रेट होता है, एक भुजा पर दूसरी वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और शेष दो कोण 90 अंश से क्या है? छोटे हैं। अगर ये 90 अंश से अधिक हो जाएंगे, मान लो ये हो गया एक 90 अंश का ये भी हो गया और 90 अंश का ये भी हो गया, तो क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है? नहीं, क्योंकि वह 180 अंश से अधिक हो जाएगा। इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसा त्रिभुज, ठीक है,
ये वाला कोण दिख रहा है आपको? यस मैम। देखो 90 अंश से अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। जिसका एक कोण केवल अधिक कोण हो और शेष दो कोण देखिए, ये 90 अंश से छोटा है, ये भी 90 अंश से छोटा है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बृहद कोण से, जो बृहद कोण होता है उससे हम त्रिभुज बना सकते हैं? नो मैम। नहीं बना पाएंगे। देखिए ऐसे घूम जा रहा है, यस मैम। नहीं बना पाएंगे ना। बृहद कोण त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो कोणों के आधार पर कितने त्रिभुज बनाने संभव है? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।